हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट ऋतु। तो ये जो व्लॉग है हम अगेन पासपोर्ट सीरीज़ में बना रहे हैं। अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप ढूंढते हो इस वीडियो तक आए हैं। जो मैंने पहले अपने 2 व्लॉग्स बनाए कि ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, वो आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपके पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, वो सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में अब जैसे मेरे पास सवाल आ रहे हैं, मैं तीसरा ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, जिस दिन आप पासपोर्ट केंद्र अपना जाएंगे, उस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो इंस्ट्रक्शंस है पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से ही दी गई हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस था जब मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया था, या 10 साल पहले जब मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया था। ठीक है, तो अंत तक जुड़े रहिए, बीच में वीडियो स्किप मत करिए। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूरी बात आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं लिस्ट आपको दिखा रही हूँ, ये पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ही लिस्ट जारी की गई है। पासपोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ही लिस्ट जारी की गई है कि आपको पासपोर्ट ऑफिस जाते वक्त किन किन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये ओवरव्यू आप यहाँ फोटो में देख लीजिए। इनको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, यहाँ जो पहला पॉइंट है ये आपको बता रहे हैं, प्रेफर रीचिंग टू द पासपोर्ट ऑफिस 15 मिनट्स बिफोर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 15 मिनट पहले आप पहुंच जाइए पासपोर्ट ऑफिस। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, 15 मिनट ठीक है, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि भैया 1 घंटा पहले जाके वहां पहुंच जाइए, क्योंकि अपॉइंटमेंट का क्या चक्कर है, कुछ भी हो सकता है, XYZ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप आधा घंटे पौना घंटे पहले वहां जाके बैठ जाइए। लंबी लाइन लगी होती है, लाइन में लग जाइए। जब आपका नंबर आएगा तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है वहां पे, आपको अपना जो अपॉइंटमेंट का, जो आपका पासपोर्ट का लास्ट में जो अपॉइंटमेंट का रिसिप्ट आता है ना, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, या फिर आपको एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए अपने फ़ोन में। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कितने बजे का अपॉइंटमेंट है। इस तरह से ये आपका पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट का SMS जो आता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप उनको दिखा सकते हैं। इसके हिसाब से वो आपको एंट्री दे देंगे पासपोर्ट ऑफिस में। ठीक है, दूसरा ये हमें बोल रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आप इसमें ये यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट एडवाइजर ऑन वेबसाइट, जो passportindia.gov.in पे जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एडवाइजर का एक कॉलम है दिया गया है। ये रहा, इस तरीके से आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने जो सारे ओरिजिनल प्रूफ्स आप लेके जा रहे हैं उनकी ओरिजिनल कॉपीज लेके जानी है। जैसे कि आपका अगर आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो आधार कार्ड और उसकी कॉपी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसकी कॉपी। ठीक है, गैस बुक लेके जा रहे हैं तो उसका ओरिजिनल और उसकी कॉपी, और सबकी फोटोस्टेट कॉपीज को आपको अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है आपको सब पे साइन करना है अपना, जो भी आप पासपोर्ट में अपना सिग्नेचर देने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ आ गया। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोस्टेट कॉपी आपको अपने साथ साइन करके लेके जानी है। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस में भी प्रिंट आउट की सुविधा होती है, जहां आपको 1-1.5 रुपए में प्रिंट आउट निकाल दिए जाते हैं। पर इमरजेंसी में करवाने से अच्छा है कि आप अपने साथ अपनी फोटोस्टेट कॉपी सब चीज की लेकर जाएं साथ में। ठीक है, समझ आ रहा है। आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोस्टेट की कॉपी तो ले जाएंगे, फिर भी उसके बाद भी जो पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं, RPO ऑफिसर उनको बोलते हैं, RPO स्टाफ उन्हें बोलते हैं। RPO स्टाफ के हाथ में फाइनल डिसीजन होता है कि आपको अगर कोई और डॉक्यूमेंट लगेगा आपकी क्वेरी के हिसाब से। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड का नाम डलवाना था अपने पासपोर्ट में, नए पासपोर्ट में। ठीक है, तो मेरा जो आधार कार्ड का था वो मेरे पापा के घर का था, जो मैं एड्रेस प्रूफ दे रही थी। तो बहुत सारी इश्यूज हुई थी क्योंकि वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चल रहा था। मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेके गई थी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसलिए जो फाइनल डिसीजन होता है वो RPO स्टाफ के हाथ में होता है, अगर आपको और कोई डॉक्यूमेंट देना है तो। जनरल डॉक्यूमेंट्स ये 3 होते हैं। ये मेरा पुराना वीडियो, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। ठीक है, कि लोग जैसे पूछते हैं कि आपको फोटो अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। हालांकि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां आपका वो स्कैन कैमरा होता है, जो वहां पे आपका फोटो लिया जाता है और वही फोटो आपका पासपोर्ट में लग जाता है। लेकिन फिर भी आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज अपने साथ लेके जाने हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, फोटो की गाइडलाइंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, या फिर अगर आपका चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी किस तरीके के फोटो आपको ले जानी चाहिए। 4 साल से छोटी उम्र के बच्चे का अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो उनका भी कम से कम 6 महीने तक का ही फोटो चलेगा, उससे पुराना फोटो नहीं चलेगा। ठीक है, आपका भी लेटेस्ट टू लेटेस्ट 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफी का समझ आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आप एक ही जना जा सकता है। जैसे कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप एडल्ट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ही जाओगे। बट
अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप छोटे बच्चे का पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, तो आपके साथ एक कोई भी आपका पर्सन, आपका सहायक आपके साथ पासपोर्ट ऑफिस में जा सकता है अंदर, ठीक है। क्योंकि जब हमने नीवा का पासपोर्ट भी बनवाया था तो नीवा के साथ मैं और विक्रांत दोनों गए थे। हमने कहा था कि हम दोनों पेरेंट्स हैं, तो बच्चे के साथ दोनों पेरेंट्स भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, तो एक सहायक उनके साथ पासपोर्ट ऑफिस में जा सकता है, नहीं तो आप अकेले ही पासपोर्ट ऑफिस में अंदर जा सकते हैं, ठीक है। समझ आया? अगला स्टेप बताती हूँ। जब आप अपना अपॉइंटमेंट का वो स्क्रीनशॉट या एसएमएस दिखा के अंदर चले जाएंगे ना, वहाँ जाके आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे काउंटर पे, ठीक है। उस काउंटर से आपको टोकन मिलेगा, एक पेपर टोकन मिलेगा आगे के काउंटर पे जाने के लिए, जिसमें लिखा होगा कि आपको कौन से काउंटर पे जाना है, आपका काउंटर नंबर क्या है, ठीक है। फिर आप काउंटर नंबर ए पे जाएंगे। ए पे भी डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, एक काउंटर पे 2-3 लोग बैठे होते हैं, 2-3 उनके काउंटर्स होते हैं, वहाँ वो चेक करेंगे सबसे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 50% काम हो जाता है काउंटर ए पे। अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट लगेगा ना, तो काउंटर ए वाले सबसे पहले बता देते हैं कि भैया तुम्हारा काम बनेगा, पासपोर्ट इतने में नहीं बनेगा। मैं वहीं से वापस आ गई थी जब मेरा मैंने नाम ऐड कराया था, रीइशू कराया था अपना पासपोर्ट, तो मुझे वहीं से भेज दिया था कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, है ना। अगर आपका ए काउंटर पे क्लियर हो जाता है तो ए काउंटर वाले आपको काउंटर टोकन देते हैं बी काउंटर के लिए। ऐसे ही बी के काउंटर रहते हैं, B1, B2, B3, इस तरीके से आपको वहाँ वेटिंग एरिया होता है, वेटिंग एरिया में आप जाके बैठ जाते हैं। वहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके टोकन चलते रहते हैं। जैसे आप कहीं ना कहीं तो गए होंगे, आपने वेटिंग का आपका नंबर आ गया, जैसे डोमिनोज पिज्जा में जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाते हैं कि इस नंबर का, इस ऑर्डर नंबर का नंबर आ गया, वो अपना ऑर्डर ले जाइए। इस तरीके से आपके टोकन नंबर वहाँ डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। वो डिस्प्ले देख के आपको बता दिया जाएगा, आपको डिस्प्ले पे ध्यान रखना है, अटेंशन देना है कि आपका डिस्प्ले नंबर आ गया है, आपका टोकन नंबर आ गया है। उस टोकन नंबर को देख के आपके मेरा इस नंबर का काउंटर ये वाला है, जैसे मेरा टोकन नंबर है भाई 340, ठीक है, तो वहां पे दिखा देंगे 340 टोकन नंबर का काउंटर है, B1, B2, B3 या जो भी काउंटर होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको बी काउंटर पे भी दे दिया जाएगा एक टोकन। बी काउंटर पे आपका स्कैनिंग होगा, अभी मुझे इतना याद नहीं, स्कैनिंग होता है, आपका आई स्कैन होता है, आपके थंबप्रिंट्स वगैरह, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट काउंटर, वहां से क्लियरिटी मिलने के बाद आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेजा जाता है, सी काउंटर पे। मतलब काउंटर बी पे जब आप जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, आई स्कैन करके फोटोग्राफ लिया जाता है, वो सब कुछ हो जाता है, वो बी पे ही होता है, क्योंकि मुझे भी 2 साल हो गए बी काउंटर पे, वो सब कुछ आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको वो बोलते हैं कि अगर आपको एसएमएस सर्विस चाहिए, आपको एसएमएस से अपना पासपोर्ट का अपडेट अगर पता करना है, ट्रैक करना है, तो एसएमएस से आपको सारी अपडेट आती रहेंगी, उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। वो वहीं की वहीं पेमेंट आपको देना पड़ता है। बी काउंटर से क्लियर होने के बाद आपको सी काउंटर पे टोकन का इंतजार करना पड़ता है कि कौन से काउंटर पे आपको बुलाया जाएगा। मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ा था, सी काउंटर पे कोई था ही नहीं, खाली था, ठीक है। तो बी काउंटर से मैं सी काउंटर पे गई, सी काउंटर पे मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ऐसे स्टैंप लगा देते हैं, वो जल्दी जल्दी का काम होता है, सी काउंटर का स्टैंप लगाते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है और अब आप इंतजार करिए जो भी अपडेट आपको आएगा। उसके बाद आपको वहां से एग्जिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है पीछे के रास्ते से। ये जो प्रोसेस होता है ना ए बी सी काउंटर का, ये बहुत क्विक होता है, मतलब लगा लो आधा घंटे में आप बाहर आ जाते हो, अगर आपकी वेटिंग ज्यादा नहीं है तो, ठीक है। मेरे को मतलब इतना फ्लुएंट काम है, इतना स्मूथ है पासपोर्ट पीएसके का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो प्रोसेस है, सिस्टम है, वो पूरा प्राइवेटाइजेशन है। वहाँ टीसीएस वगैरह के ही लोग बैठे होते हैं, तो वो सरकारी लेजी सिस्टम नहीं है। पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको आराम से वहाँ बताने के लिए बहुत लोग होंगे, आप बिना डरे जाइए। बस पहला काम है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाइड हो जाएं और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें काउंटर ए पे ही, ठीक है। उसके बाद जब आप निकल जाएंगे, उसके बाद आप चाहे तो फीडबैक फॉर्म आपको भरने के लिए दिया जाएगा, आप चाहे तो भरें चाहे तो मत भरें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप घर आ जाएंगे, घर आने के बाद आपको मैसेज आएगा जो भी कि आपका पासपोर्ट का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। उसके हफ्ते में, 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपको मैसेज आता है। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं या फिर इसी में बोल दूं, छोटा सा बता देती हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन में वो आपको बोलते हैं कि आपके कोई भी 2 नेबर जो आपको जानते हैं, वो पुलिस स्टेशन में आके वेरीफाई कर दे कि हम इस बंदे को जानते हैं, इसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, आप इनको पासपोर्ट दे दीजिए। मतलब आपके कोई भी 2 पहचान वाले अपने आईडी के साथ वहाँ जाएंगे, अपना आईडी कार्ड लेके, आधार कार्ड या कुछ भी आईडी लेके पुलिस स्टेशन जाएंगे और आपको वेरीफाई कर देंगे पुलिस स्टेशन में जाके। पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आपका पासपोर्ट का मैसेज आएगा आपको 1-2 दिन में कि भाई आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है, और आपका पासपोर्ट आपके घर मेल के थ्रू आ जाता है, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस में एक चीज़ और, पासपोर्ट ऑफिस में ना आपको पासपोर्ट के कवर्स देते हैं लेदर के, 300-350 का देते हैं कुछ, लेकिन उसका क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमने लीवा के लिए लिया था पर मुझे अच्छा नहीं लगा, आप मत लीजिएगा, बाहर से अच्छे अच्छे पासपोर्ट के कवर मिलते हैं।
फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पासपोर्ट ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं होती, इसलिए मैं बता के ही सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको। नहीं तो मैं खुद जाके पासपोर्ट ऑफिस वालों से हेल्प लेके आपके लिए पूरा वीडियो बना देती। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। आपके जनरल पासपोर्ट की फीस होती है 1500 रुपये, और अगर आप तत्काल में मतलब इमरजेंसी में पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं जो कि आपका 1 हफ्ते में आ जाता है, तो आपकी फीस 2000 रुपये एक्स्ट्रा होती है, मतलब 3500 रुपये आपकी फीस हो जाती है। 1500 जनरल का और 3500 रुपये तत्काल का। तत्काल पासपोर्ट में आपका सब प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाता है। जिस दिन आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं वहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो आपका वेरिफिकेशन में टाइम लगाते हैं, क्योंकि आपका उन्हें जल्दी जल्दी प्रोसेस बढ़ाना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको मेरी भाषा समझने में परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे इंस्टाग्राम का चैनल है, आप यहाँ भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। आप अगर आपको कोई परेशानी, तो आप ये वेबसाइट पर जाकर फिर एक बार मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सजेशन दूंगी कि डॉक्यूमेंट्स को लेके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करके गई थी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि आपको आधार कार्ड चेंज करवाना पड़ेगा आपके हस्बैंड के नाम पे, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने 10-15-20 दिन वेट किया, अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया, सब कुछ करवाया, आधार कार्ड लेके गई। फिर वो कह रहे हैं अगर आपके इस आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम आपने डाला है तो आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, एड्रेस प्रूफ भी आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। मैं फंस गई। मैंने कहा इतने दिन बाद मैं इंतजार करके अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके दूसरा अपॉइंटमेंट लेके आई हूँ, उसके बाद फिर से पंगा हो रहा है। तो वो स्टाफ आपका बहुत मदद करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि आपको परेशानी ना हो, बार बार आपको अपॉइंटमेंट्स ना लेनी पड़े। तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो पुराना पासपोर्ट था ना, उसको मेरा एड्रेस का प्रूफ चला के और मेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। इसलिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का, आप वहीं चले जाओगे ना एक बार, वहीं जाके आपको 100% पता चलेगा कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि ये ना थोड़ा ऐसे क्रॉस होता है सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम। किसी को कुछ कराना होता है, किसी को कुछ कराना होता है, किसी का बर्थ डेट का चक्कर होता है, किसी का नाम का चक्कर हो गया, पापा का नाम चेंज करा है, अपना नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज करना। दिस इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उन्हें भी उसी टाइम जुगाड़ करना पड़ता है कि कौन सा प्रूफ आपका कहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जाइए, चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। अगर हो भी गया, दोबारा कुछ चक्कर हो भी गया, हालांकि बेसिक प्रूफ्स तो यही है, बेसिक सिस्टम यही है, इसके आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और ये वीडियोस उन सबके काम आएंगे जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए बाय बाय।